Hello students of class 8, welcome to English class. So students, we are pursuing our chapter the Bishop's Candlesticks, and in the previous class we have seen how the convict tells his story to Bishop, gains his confidence and asks him to leave the room so that uh, convict could sleep. And as he had planned, he stole the candlesticks and left. एंड पर्सन को जब ये पता चलता है वो कॉप को बुलाना चाहती है, लेकिन बिशॉप उसे मना कर देता है। तो कल की क्लास में हमने एंड इस पॉइंट पर किया था कि बिशॉप पर्सन को रोक लेता है पुलिस को बुलाने से, लेकिन वो क्यों रोकता है ये मैंने कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास बताऊंगी। सो बिशॉप, द रीजन बिहाइंड स्टॉपिंग पर्सन फ्रॉम कॉलिंग द कॉप इज दैट कि बिशॉप नहीं चाह रहा था कि जो कन्विक्ट हैं वो दोबारा से उस हेल में जाएं, उसी प्रिजन में जाएं जहां पर उसके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ था, इतना बुरा ट्रीटमेंट हुआ था। क्योंकि बिशॉप को पता है कि कन्विक्ट के साथ क्या क्या हुआ था उस जेल में, और बिशॉप को लग रहा था कि अगर आज हम कंप्लेन कर देंगे और ये दोबारा से जेल चला जाएगा तो ये कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन अगर हम आज इसके साथ काइंड रहेंगे तो ये जरूर सुधर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से बिशॉप जो है पर्सन को मना कर देता है पुलिस को बुलाने के लिए। वो कहता है कि ठीक है, ऑल्दो कैंडलस्टिक्स बिशॉप के लिए बहुत ज्यादा क्लोज प्रीशियस थे क्योंकि वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, है ना। लेकिन अब वो ये भी सोच रहा है कि अगर उसकी मदर की जो लास्ट निशानी है वो किसी के काम आ रही है, किसी को हेल्प कर रही है, तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी। तो बिशॉप इसमें भी खुश था कि चलो ठीक है, कन्विक्ट कैंडलस्टिक्स लेकर गया तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो उसके काम आएगी, वो यहाँ से बचकर जा सकता है और अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है। इस वजह से बिशॉप पर्सन को रोक लेता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। द कन्विक्ट इज कॉट। अब जहाँ पे बिशॉप नहीं चाह रहा था कि कन्विक्ट को पुलिस पकड़ ले, तभी होता क्या है, जो कन्विक्ट है वो पकड़ा जाता है। अब कैसे पकड़ा जाता है, विल जस्ट रीड एंड फाइंड आउट नाउ। Just then, someone knocks at the door and the sergeant enters with the convict. He informs that this man was caught moving suspiciously and they found the candlesticks with him. The bishop tells them to release the man as he is his friend and the bishop himself had given him the candlesticks. The policeman leaves the convict, has a change of heart. He tells the bishop to bless him, and as he is about to leave, the bishop gives him the candlesticks and tells him to go. Now, अब जब कन्विक्ट और सॉरी अब जब बिशप और पर्सन ये बात कर रहे थे कि वो पुलिस को ना बुलाएं, तभी दरवाजा नॉक होता है और वहां पे आ जाते हैं सर्जेंट। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कैरेक्टर्स के बारे में, एक सर्जेंट थे। सर्जेंट आ जाते हैं, दैट इज पुलिस इंस्पेक्टर आ जाते हैं कन्विक्ट को लेके, और वो बिशॉप से कहते हैं कि ये आदमी जो है बाहर चल रहा था और काफी जिसकी बॉडी लैंग्वेज थी, इसे हम उस वजह से हम पर इस पे शक हुआ। जब हमने इसकी तलाशी ली तो आपकी कैंडल स्टिक्स हमें इसके पास से मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे बिशॉप जो है वो पूरे टाउन में बहुत ज्यादा फेमस था उस अपने काइंड हार्ट नेचर की वजह से, और जो कैंडल स्टिक्स थे वो सभी को पता था कि बिशॉप के घर में कैंडल स्टिक्स है इस तरीके के, हर कोई जानता था। तो उस वजह से वो जो सर्जेंट है वो देखते ही पहचान गए थे कि कैंडल स्टिक्स तो बिशॉप की है। अब सर्जेंट को ये भी पता था कि कैंडल स्टिक्स कितनी ज्यादा प्रीशियस है बिशॉप के लिए, जो ये कभी किसी को नहीं दे सकता है। तो ये इस कन्विक्ट के पास कैसे आई, तो जाहिर सी बात है कि बिशॉप ने तो दी नहीं होगी, तो वो चोरी करके लेकर जा रहा था, है ना। तो ये देख के सर्जेंट को लग रहा था कि ये चोरी करके भाग रहा है। इस वजह से सर्जेंट कन्विक्ट को बिशॉप के पास लेकर आते हैं अरेस्ट करके। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, अब बिशॉप चाहो तो ये कह सकता था कि हाँ ये तो मेरी कैंडल स्टिक्स है, ये चोरी करके ले जा रहा था, इसे अरेस्ट कर लिया ना। लेकिन यहाँ पे बिशॉप के मन में कुछ और ही है। वो एक लाइफ को बर्बाद होने से बचाना चाह रहा था, वो नहीं चाह रहा था कि कन्विक्ट दोबारा से उस प्रिजन में जाए। तो बिशॉप यहाँ पे झूठ कह देता है। वो क्या झूठ कहता है, वो ये कहता है कि आप इसे अरेस्ट मत करो, आप इसे छोड़ दो, और ये कोई कन्विक्ट या कोई चोर नहीं, ये मेरा फ्रेंड है और इसने कैंडलस्टिक्स चुराई नहीं थी, बल्कि मैंने ही इसे कैंडलस्टिक्स दी थी एज अ गिफ्ट। ठीक है, ये सुन करके, ये सब देख करके कन्विक्ट बहुत ज्यादा
शॉक्ड हो जाता है और सडनली उसके अंदर एक चेंज आता है। अब जब बिशप स्टेटमेंट दे देता है कि ये चोरी कर कर नहीं ले गया बल्कि उसने ही गिफ्ट किया था, ऐसे सुनने के बाद जो सर्जेंट है वो कन्विक्ट को छोड़ के वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पे सडनली जो कन्विक्ट है उसका एकदम मन, कहते हैं ना कि हृदय परिवर्तन हो जाना, तो उसका पूरा माइंडसेट चेंज हो गया है ये सोचकर कि देखो ये इंसान कितना अच्छा है, मैं इसके घर पे आया तब भी ये प्यार से मुझे खाना खिलाया, मुझे वाइन दी, मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया, अपना पूरा घर मेरे भरोसे छोड़ दिया, इतना मुझ पर ट्रस्ट किया। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैं इसकी इतनी प्रीशियस कैंडलस्टिक्स चुरा कर भाग गया, और उसके बाद जब पकड़ा गया तब भी ये पर्सन इतना अच्छा है कि झूठ कह रहा है कि उसने खुद मुझे दिया था, और ये कह रहा है कि मैं उसका फ्रेंड हूँ। ये सारी बातों से कन्विक्ट जो है बहुत ज्यादा उसका माइंड माइंड कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो कन्विक्ट है उसका प्लान था कि वो यहाँ से निकल के पेरिस चला जाएगा, क्योंकि पेरिस जाने के लिए उसे उसके पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो बाय रोड भी जा सकता है। ठीक है, तो उसका प्लान यही था कि कैंडलस्टिक्स चुरा के पेरिस चला जाएगा। अब जो है बिशप जो है, बिशप कह देता है उसे कि तुम यहाँ से जाओ और तुम एक नई लाइफ शुरू करो। अब वो कहाँ से जाएगा, क्योंकि पुलिस उसके पीछे थी, और दो सर्जन को नहीं पता था कि कन्विक्ट कौन है या वो जेल से भागा हुआ है, लेकिन प्रिजन ऑफिसर्स उसे ढूंढ रहे थे। तो इस वजह से बिशप उसे रास्ता दिखाता है कि उसे कहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, वो बताता है कि उसके घर के बैक साइड से जो जंगल में से होते हुए रास्ता जा रहा है, ये रास्ता सीधा उसे पेरिस लेकर जाएगा, और ऐसे करने से क्या होगा, वो लोगों की और पुलिस की नजर से बच पाएगा। तो बिशप जो है कन्विक्ट को भागने का रास्ता बता देता है कि उस रास्ते से जाओ तो कोई उसे पकड़ेगा नहीं और वो सेफली वहां से जा सकता है। इस तरीके से बिशप उसको जाने के लिए कह देता है, और जो कन्विक्ट है वो उसे ब्लेसिंग्स मांगता है कि आप मुझे ब्लेसिंग्स दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं एक नई जिंदगी, एक अच्छी लाइफ शुरू करूँ, मैं दोबारा से कॉन्विक्ट की लाइफ में नहीं जीना चाह रहा हूँ, ऐसे उसे ब्लेसिंग्स दो। बिशप उसे ब्लेसिंग्स देते हैं, साथ में जो कैंडल स्टिक्स थे वो भी कॉन्विक्ट को दे देते हैं एज अ ब्लेसिंग्स, कि तुम ले जाओ इसे, तुम अपनी नई लाइफ शुरू करना। इस तरह से बिशप जो है कन्विक्ट को भेज देते हैं, और इस तरीके से जो बिशप का नेचर है वो नेचर एक इंसान को गलत रास्ते से बाहर निकल के लाए और दोबारा उस रास्ते पर जाने से रोक दिए थे। तो एट द एंड इस प्ले से हमें ये मॉरल वैल्यू मिलती है कि कोई भी इंसान कितना भी गलत क्यों ना हो, वो गलत काम क्यों ना करे, लेकिन हम अपने अच्छे बिहेवियर से उस पर्सन को चेंज कर सकते हैं। राइट, सो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हमारे जनरली हमारी कोई फैमिली, हमारे कोई फ्रेंड हमसे मिसबिहेव करता है या कोई गलत एक्टिविटी में है तो हम उसे जज करके उसके साथ उस तरीके से बिहेव ना करें। इनफैक्ट हम अपनी अच्छाई से सामने वाले की बुराई को खत्म करने की कोशिश करें। So this is the play all about. I hope it is all clear to you. I'll just tell the short story like in a summary type of this chapter so that the entire chapter will get recalled to you. So the play Bishop's Candlesticks, it's about a bishop. ये एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा हर किसी की हेल्प करता है, और हेल्प करने के लिए किसी भी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है, अपना सारा प्रॉपर्टी और बेच कर भी लोगों की हेल्प कर देता है। ठीक है, बिशप की सिस्टर है पर्सम, जो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसके इस नेचर से वो बहुत इरिटेटेड थी, क्योंकि जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी थी, इनका जो भी जमीन था, लैंड या कैश प्रॉपर्टी, सब कुछ बिशप ने लोगों की हेल्प करने पे खत्म कर दिया है। अब प्ले की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि मैरी जो उनकी सर्वेंट है उसकी मदर बीमार थी, तो बिशप रात को इतनी ठंड में उससे मिलने जाता है, जिसपे पर्सन मैरी पे नाराज हो जाती है कि तुम मेरे भाई को ट्रबल कर रहे हो। उसके बाद जब बिशप घर आता है, ये लोग खाना खाते हैं, पर्सन सोने चली जाती है, बिशप अपनी चेयर पर बैठकर बुक पढ़ रहा होता है, तब पीछे खिड़की से कॉन्विक्ट, एक चोर, जेल से भागा हुआ चोर घर के अंदर एंटर कर देता है, और नाइफ पॉइंट पे बिशॉप से कहता है कि अगर तू स्मार्टनेस दिखाओगे तो, जनरली जैसे मूवीज में होता है, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन बिशॉप उसे कहते हैं कि आपको विंडो से, क्योंकि यहाँ पे कन्विक्ट नहीं जानता था कि वो किसके घर जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो पर्सन कौन है, उसे तो बस बहुत भूख लग रही थी और उसे खाना चाहिए था।
बिशॉप कहता है कि आप विंडो से क्यों आए, आप डोर से आ जाते, मेरा डोर हमेशा सभी के लिए खुला होता है ना। ऐसे कह के अब वो खाने की डिमांड करता है, लेकिन खाना कबर्ड में लॉक किया हुआ था जो कि पर्सन के पास थी। समहाउ पर्सन को बुलाते हैं और खाना निकालते हैं, और पर्सन अपने भाई को उस कॉन्विक्ट के साथ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाह रही थी। दो रीजन है इसके पीछे। एक रीजन ये कि कॉन्विक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, उसके भाई को हार्म पहुंचा सकता है। सेकेंड, जो बिशॉप का नेचर है लोगों की हेल्प करने का, उसे ये डाउट था कि कहीं अब एक लास्ट कैंडल स्टिक सी बची है उनके घर में जो कि एंटिक चीज है, प्रीशियस चीज है, कहीं बिशॉप वो उस कन्विक्ट को ना दे दें। लेकिन कन्विक्ट जो है नाइफ पॉइंट पर उसको भेज देता है। अब खाना खाने के बाद जब वो कन्विक्ट खाने के साथ वाइन पीता है, और उसके बाद वो अपनी स्टोरी बोलना शुरू करता है कि कैसे अरेस्ट किया हुआ था, क्यों हुआ था, उसकी प्रीवियस लाइफ क्या थी। वो बताता है कि उसकी भी एक फैमिली, उसका घर था, उसकी वाइफ थी, और लेकिन वो गरीब था, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी, उसे खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो अपनी वाइफ की हेल्थ सुधारने के लिए वो खाने की फूड की चोरी कर रहा था। उस टाइम पे वो अरेस्ट हो गया था, और अरेस्ट होने के बाद जब वो उसे कोर्ट में ले जाया गया, तब उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी। और मीनवाइल उसकी वाइफ और ज्यादा बीमार हो गई, और खाना नहीं मिलने की वजह से सेम डे ही उसकी डेथ हो गई थी। अब जब जेल में वो जाता है तो जेल में इतना बुरी तरीके से उसके साथ टॉर्चर करते हैं, उसे मारते हैं, हेरासमेंट करते हैं, और उसका नेम चेंज करके एक नंबर दे देते हैं। ठीक है, और वो कह रहा था कि मेरी तो आइडेंटिटी चेंज हो गई, अब मैं सिर्फ एक नंबर था, उसके अलावा मैं क्या कौन हूँ क्या हूँ वो कुछ भी नहीं बचा था उसके पास। ये सब सुन के बिशॉप को लगता है कि नहीं, कन्विक्ट को थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लाना चाहिए। बिशॉप उसे ब्लैंकेट और काउच देता है कि वो यहाँ पर सो जाए, लेकिन कन्विक्ट के माइंड में कुछ और ही प्लान चल रहा था, उसका पूरा फोकस था कैंडल स्टिक्स के ऊपर। वो सोच रहा था कि अगर बिशॉप यहाँ से चला जाएगा तो कैंडल स्टिक्स लेके यहाँ से भाग जाएगा। अब जब बिशॉप सोने जाता है तो कन्विक्ट अपना प्लान को एग्जीक्यूट करता है। कैंडल स्टिक्स लेके वो डोर से निकलता है, आया था विंडो से, लेके वो जा रहा है डोर से। अब जाते जाते डोर बंद करके चला जाता है, डोर की आवाज से पर्सन उठ के आती है, और वो देखती है कि कैंडल स्टिक्स नहीं है। वो फिर अपने भाई को बुलाती है, और वो फिर सारे इंसिडेंट्स बताती है कि चोर जो जो कॉन्विक्ट है वो कैंडल स्टिक्स लेकर चला गया है, और वो पुलिस को बुलाना चाह रही है, ये सोच के कि अभी कॉन्विक्ट बहुत ज्यादा दूर नहीं गया होगा तो उसे वो पकड़ा जा सकता है। लेकिन बिशॉप उसे रोक लेता है, ये सोच कर कि अगर उसे दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाएगा तो वो दोबारा से उसी नरक में चला जाएगा, और अगर दोबारा वो चला गया तो कभी अपने आप को सुधार नहीं पाएगा, उसे सुधरने का एक चांस देना चाहिए। इस वजह से वो अपनी सिस्टर को रोक लेता है, लेकिन तभी सर्जन जो है कॉन्विक्ट को अरेस्ट करके ले आते हैं, क्योंकि उसके पास से बिशॉप की कैंडल स्टिक्स मिली थी। लेकिन यहाँ पे बिशॉप जो है उस कन्विक्ट को बचाने के लिए ये कह देता है कि वो उसका दोस्त है, और ये जो कैंडल स्टिक्स है वो उसने ही कॉन्विक्ट को दी थी। तो इस वजह से सर्जन उसे छोड़ के चले जाते हैं। अब बिशॉप जो है कन्विक्ट को रास्ता बताते हैं पेरिस जाने का, कि अगर वो शहर से होते हुए जाएगा तो पुलिस उसे देखकर अरेस्ट कर लेगी, तो जंगल के रास्ते से अगर वो जाएगा तो सीधा का सीधा वो पेरिस में ही निकलेगा। ठीक है, और बिशॉप जो है कन्विक्ट उससे ब्लेसिंग्स मांगता है कि ब्लेसिंग्स दे कि अब वो ये सारे गंदे काम, गलत काम छोड़ के एक नई जिंदगी वो शुरू करें। और नई जिंदगी शुरू करने के लिए बिशॉप जो है अपने कैंडल स्टिक्स कन्विक्ट को दे देता है कि आप ये कैंडल स्टिक्स लेकर चले जाओ। इस तरीके से बिशॉप के नेचर ने एक लाइफ को स्पॉइल होने से बचा दिया है। ठीक है, दिस वॉज द होल स्टोरी अबाउट, एंड नाउ आई हैव some homework for you before we go for the notebook work. Here I have given you few questions which you have to write down by your own. These are the questions from middle of the chapter. These are not the back questions of your textbook. So you have to write down answers of these questions. Okay. The first question here is, why was the convict sentenced to 10 years in prison? Convict को 10 साल की जेल क्यों हुई थी? अभी अभी मैंने इसका आंसर बताया था. The second question is, where does the sergeant find the convict? सर्जेंट को कन्विक्ट कहाँ मिलता है? थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज बिशॉप सेव द कन्विक्ट? बिशॉप कन्विक्ट को क्या बोलकर बचा लेता है? ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर अभी मैंने आपको बताए हैं. हाउ डज द कन्विक्ट बिहेव विद द बिशॉप एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? जब प्ले स्टार्ट हुआ था तब कन्विक्ट बिशॉप के साथ कैसे बिहेव करा था? एंड में तो हमने देखा कि वो उसका आशीर्वाद लेकर जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में उसका बिहेवियर कैसा था?
ठीक है, ये आपको बताना है। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डज द बिशप डील विद द कन्विक्ट, कि बिशप ने किस तरीके से डील किया था पूरे प्ले में, कन्विक्ट के साथ किस तरीके से डील किया था। तो ये 5 क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट डाउन आंसर्स ऑफ दीज 5 क्वेश्चन इन योर नोटबुक। So with this, we have completed our chapter, The Bishop's Candlesticks. And from next class onwards, we will start notebook work. And for today, you have to write down the answer for all these 5 questions in your notebook. Okay. Thank you, students.